Hello, in this video we will discuss the practice test on conditional sentence okay in English okay। जैसा कि हम लोग जानते हैं कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो चार तरह के रूल होते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी प्रेजेंट है, एक वर्ग प्रेजेंट में तो दूसरा भी प्रेजेंट में हो। जैसे हम बोलते हो कि ओके जब भी मैं वहाँ जाता हूँ वह ये काम करता है, ठीक है। तो जैसे यूज़ करते हो वेन एवर आई गो देयर, मैं जब भी वहाँ जाता हूँ ओके। ही ऑलवेज प्लेज, वह हमेशा खेलता है, ठीक है। या ही कीप्स ऑन प्लेइंग, इसका मतलब हुआ अगर आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट, यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट, इसे जीरो कंडीशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इफ का यूज नहीं किया हुआ है। लेकिन दो कंडीशन है ना कि आप जब भी वहाँ पर जाकर देखते हो तो वो खेलता रहता है, तो जीरो कंडीशन होते हैं ओके। तो इसमें इफ का यूज हम लोग रेयर केस ही होता है वहाँ पर। अब समझिएगा आपके पास जो मेन एग्जामिनेशन में आते हैं वो 4 टाइप क्या क्या आएंगे। कि पहला रूल क्या होता है कि अगर आपके पास दो काम फ्यूचर में होने वाले हों, ठीक है, तो पहला जो रूल होगा वो आपके पास प्रेजेंट इंडिफिनिट जो फर्स्ट वर्क होगा, तो सेकेंड वर्क प्रेजेंट फ्यूचर इंडिफिनिट। जैसे कि यदि मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं उससे मिलूँगा, तो पहले आप जाओगे तभी ना मिलोगे, तो जो पहला वर्क है उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो इफ़ आई गो देयर, यदि मैं वहाँ जाऊँगा मैं उससे मिलूँगा, तो पर फ्यूचर इंडिफिनिट क्योंकि दूसरा काम क्या हो जाएगा, आई विल मीट हिम ओके। अगर वर्षा होगी मैं बाहर नहीं जाऊँगा। इफ़ इट क्या यूज करोगे, रेन्स, इफ़ इट रेन्स, वर्षा होगी क्योंकि पहले वर्षा होगी, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो आउटसाइड। तो पहला कंडीशन क्या होता है कि अगर आपके पास फ्यूचर इंडिफिनिट रहे, दो अगर काम ऐसे जो फ्यूचर में होने, तो एक के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट, दूसरे का फ्यूचर इंडिफिनिट होता है। सेकेंड रूल क्या होता है, सेकेंड जो रूल आता है वो आपके पास ये आएगा कि स्टूल ओके। सेकेंड रूल ये आएगा कि आपके पास एक अगर आपके पास पास्ट इंडिफिनिट है तो आपके दूसरे तरफ वुड का यूज करेंगे, ठीक है, वुड प्लस V1। जैसे हम वही बोलते हैं कि यदि वर्षा होती तो मैं वहाँ बाहर नहीं निकलता, तो इफ़ इट रेंड, यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट हो गया क्योंकि यहाँ पर V2 यूज हो गया। तो आई विल नॉट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आई वुड नॉट गो आउटसाइड। यदि मैं उससे वहाँ जाता तो मैं उससे मिलता, तो क्या यूज करोगे, इफ़ आई वेंट देयर, यदि मैं वहाँ जाता V2 है तो मैं उससे मिलता, आई वुड मीट हिम या हर यूज करेंगे। और अगर यही पर तीसरा कंडीशन में अगर यही जो V2 यूज किए हो, अगर वही कंडीशन में क्या हो जाता, आपका हैड का यूज कर देता, पास्ट परफेक्ट। इफ़ आई हैड गॉन देयर, तो इधर क्या हो जाएगा, वुड नहीं, क्या यूज करते, वुड हैव। ये आपका थ्योरी है, थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें अब एग्जामिनेशन में क्या होगा कि आपको सेंटेंस जो दिए रहेंगे उसको किस तरह डील करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। अब फोर्थ सेंटेंस क्या होता है, इमेजिनरी। जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कर देता, तो इफ़ आई वेयर द PM, इफ़ आई वेयर, क्योंकि आप हो नहीं सकते हो ना, इफ़ आई वेयर द PM, क्योंकि ये टाइम जा चुका है, इमेजिन कर रहे हो, तो आई वुड यूज करेंगे हमेशा, वुड हैव नहीं, आई वुड सस्पेंड, मैं सस्पेंड कर देता ऑल करप्ट ऑफिसर्स। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसको हैंडल कर देता। इफ़ आई बेयर यू, मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड हैंडल दिस प्रॉब्लम ओके। तो ये आपके कुछ बेसिक्स थे। अब इसको एग्जामिनेशन में किस तरह से हम लोग फास्ट तरीके से किस तरह डील करेंगे उसको देखते हैं, समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, जिसके साथ हमको सेंटेंस चेक करना होगा तो ये देखिएगा कि हमके पास दो कंडीशन है, इफ़ के साथ रहेगा, एक रहेगा सिंपल सेंटेंस। तो हमको या तो इफ़ के साथ सेंटेंस में दिया रहेगा सेलेक्ट करने के लिए, तो दूसरा सेंटेंस दिया होगा। तो इसमें देखिए सेकंड में दिया हुआ है, ऑप्शन चूज करना है, तो हम लोग इधर से देखना स्टार्ट किया, इफ़ से। इफ़ के बाद क्या यूज किया हुआ है, इफ़ बी ट्राइड, मतलब पास्ट इंडिफिनिट आ गया। तो पास्ट इंडिफिनिट आता है तो उधर क्या होना, वुड होना चाहिए, कैंसिल। बेयर का यूज हुआ, वुड बी का यूज हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इफ़, अब यहाँ पर या तो वुड हैव बी कैंसिल, हैड बीन कैंसिल, या तो आप बेयर यूज कर सकते हो या तो वुड बी। आप पढ़ लेते हैं, इफ़ बी बेयर ट्राइड टू वॉक देयर, यदि हम लोग, ठीक है, हम लोग वहाँ पर अगर क्या कहते हैं, इफ़ यू ट्राई टू वॉक देयर, अगर वहाँ पर लोग ट्राई करते वॉक वहाँ पर जाने की कोशिश करते, तो क्या होता है, मुझे मूर्ख कहा जाता था, आई वुड बी सिल्ली, ठीक है, आई वुड बी सिल्ली। नेक्स्ट है आई इधर, इसमें सेकंड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इफ़
इफ़ आया, इफ़ द रिव्यूज़ आर गुड, यदि रिव्यूज़ अच्छे होते हैं, इफ रिव्यूज़ अच्छे होते हैं, क्योंकि फ्यूचर में दोनों काम आ रहे हैं, तो यहाँ प्रेजेंट इंडिपेंडेंट है, दूसरी तरफ क्या हो जाएंगे, फ्यूचर इंडिपेंडेंट। ओके चलिए आइए, तो क्या हो जाएगा, इधर फ्यूचर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो ये वॉच कैंसिल हो जाएगा, वॉच टू कैंसिल, सब हेड वॉच वुड वॉच वट सब कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई विल वॉच द फिल्म ओनली इफ द रिव्यूज़ आर गुड। के करा है कि मैं मूवी देखूंगा यदि केवल ये इसी शर्त पर अगर रिव्यू अच्छे होंगे। तो हम लोग सेकेंड से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, फिर और सोल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए, चलिए आइए, सी, अब यहाँ पर इसको देखेंगे क्या दिया हुआ है फिर, तो सी वुड हैव टेकन यूज किया हुआ है, सी वुड हैव टेकन, तो वुड हैव इधर है, तो इफ के साथ क्या यूज होना चाहिए, इफ के साथ यू क्या यूज होगा, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट क्या यहाँ पर है, डजंट ब्रेक कैंसिल, वॉन्ट ब्रेक कैंसिल, डिडंट ब्रेक कैंसिल, हैड नॉट ब्रोकन, अब वुड नॉट ब्रेकन, क्या हो गया हमारे पास, हैड नॉट ब्रोकन डाउन। यहाँ पर देखिए वुड हैव यूज किया हुआ, तो एक तरफ वुड हैव है, इफ के साथ क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, तो हैड नॉट ब्रोकन। नेक्स्ट आइए, चलिए आइए, ही वॉन्ट हेल्प यू, इधर से चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन दिया हुआ है, ही वॉन्ट मतलब क्या होता है, विल नॉट, तो ही विल नॉट अगर यूज किया हुआ है फ्यूचर इंडिपेंडेंट, तो दूसरी तरफ क्या यूज होना चाहिए आपके पास प्रेजेंट इंडिपेंडेंट। तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट क्या हो जाएगा, इफ़ यू, वुड नॉट तो होगा नहीं, डिडंट तो होगा नहीं, हैडंट भी कैंसिल, वुड डोंट की भी कैंसिल, वुड नॉट क्या हो जाएगा, इफ़ यू डोंट टास्क। तो इस तरह से आप डील कर सकते हो अच्छी तरह से। और नेक्स्ट देते हैं, आइए, ये सेंटेंस ही गलत लिखा हुआ था, यहाँ समझिएगा, क्यों समझिए, कह रहा है वी वुड हैव गोन, यहाँ इस सेंटेंस को अगर हम लोग डील करते हैं, वेयर इज, ओके, वी वुड हैव गोन, तो यहाँ पर वुड हैव गोन है, तो इसका मतलब आपका जो फर्स्ट सेंटेंस इधर आएगा, इफ के साथ कंडीशन जो आना चाहिए पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। बट इस सेंटेंस को अगर हम लोग डील करेंगे तो यहाँ यस्टरडे, तो यस्टरडे के साथ क्या होता है, यस्टरडे के साथ आपके पास ये होता है कि इसके साथ हम लोग यूज करते हैं पास्ट इंडिफिनिट। तो अगर पास्ट इंडिफिनिट अगर यूज करते हो तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, वुड हैव, तो ये सेंटेंस ही गलत था। अगर इसको सुधारना है तो यहाँ पर यस्टरडे हटा सकते हैं, बिफोर यूज कर सकते हैं, बिफोर जो होता है उसके साथ पास्ट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। तो अगर बिफोर यूज करते हैं तो यहाँ पर यह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट का कौन सा ऑप्शन है, इट हैडंट रेन्ड, ऐसे ये सेंटेंस गलत था। नेक्स्ट, ओके आइए इधर, नेक्स्ट है यहाँ से इफ स्टार्ट हुआ, इफ़ दे गो ऑन हॉलीडेज, ओके प्रेजेंट इंडिफिनिट, इफ़ दे प्रेजेंट इंडिफिनिट इधर आया तो सेकंड में क्या होना चाहिए, फ्यूचर इंडिफिनिट। डू यू लॉक गलत हो गया, डिड यू भी कैंसिल, हैड यू भी कैंसिल हो गया, वुड यू भी कैंसिल, तो क्या हमारे पास फ्यूचर इंडिफिनिट हो जाएगा, विल यू लुक। नेक्स्ट ऑप्शन, ओके, वुड यू माइंड इफ़ आई मोबाइल, हाँ ये जो कंडीशन है, अब यहाँ ये जो लिखा हुआ है वुड यू माइंड, अगर ये कहेंगे तो ये फ्यूचर इंडिपेंडेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर फ्यूचर इंडिपेंडेंट होता तो वुड के बाद जो भर एक आना चाहिए वो भर्ब आता है, यहाँ भर्ब नहीं है, वुड यू माइंड ये भर्ब भी नहीं यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट की बात है। कह रहा है यदि मैं तुम्हारा मोबाइल यूज करूँगा तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना। तो इस सेंटेंस में हम लोग वुड यू माइंड यूज किया हुआ, तो इसको आप ये मत सोच लीजिएगा कि वुड यू यूज किया हुआ है तो इसको पास्ट लेके चल जाइए, नहीं, ये हो जाएगा प्रेजेंट ही रखेंगे, तो वुड यू माइंड इफ़ आई यूज योर मोबाइल, ठीक है। नेक्स्ट है, आइए इधर, इफ़ से यूज कर, इफ़ इट हैड कंटेंट ए वायरस, यदि इसमें वायरस होता, हैड कंटेंट है तो हैड पास्ट परफेक्ट है, तो इधर वुड हैव का यूज होना चाहिए, वुड हैव, वुड नॉट हैव, ठीक है। तो कह रहा यदि इसमें वायरस होता तो मैं इस मेल का उपयोग नहीं किया होता। नेक्स्ट है, इवन इफ आई, फिर आई वुड नॉट गो, वुड नॉट गो है, वुड नॉट गो जो हो जाएगा विल नॉट, ठीक है, विल नॉट है हो गया यहाँ पर, आई वुड नॉट गो, तो विल नॉट का भी सॉरी वुड नॉट है ना, वुड नॉट हो जाएगा आपके पास वुड नॉट, इसका मतलब इधर वुड नॉट है तो दूसरा तरफ क्या होना चाहिए, पास्ट इंडिफिनिट होना चाहिए। तो पास्ट इंडिफिनिट कौन सा है, विल है भी कैंसिल हो गया, हैड तो पास्ट परफेक्ट हो गया, वुड हैव भी नहीं आया, ओके, और यहाँ पर वुड हैव हैड ये भी नहीं आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या था, इफ़ आई हैव यूज़ कर सकते हो, या तो और कोई ऑप्शन बचा नहीं। तो यहाँ भी सेंटेंस में मिस्टेक है, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, इवन इफ, भले ही आई, इवन इफ, यदि हमारे पास इवन इफ आई ए वेट सूट, आई वुड नॉट गो स्कूबा डाइविंग, तो यहाँ पर क्या होता है, वुड नॉट अगर यूज़ कर रहे हो इसका मतलब इधर होना चाहिए हमको पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पर हैव नहीं होगा, क्या होता है हमारे सिर्फ इफ़ आई, इवन इफ आई हैड, यदि हमारे पास ये हुआ होता तो मैं वहाँ नहीं जाता, तो हैड का यूज होगा, ये भी सेंटेंस में एरर था। नेक्स्ट आइए, यू क्या है, यू
हैड नोन, इफ़ यू हैड नोन है, यू हैड है, ठीक है। इफ़ यू हैड कहेंगे, अगर यू वुड भी तो हो सकता है, वुड अगर रहता तो यहाँ पर V1 यूज होता, ठीक है। तो यू इफ़ यू हैड है, तो इफ़ यू हैड यूज़ कर दिए हो तो इधर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। ये वुड हैव का यूज करोगे तो वुड यू हैव बीन, वुड यू हैव बीन, ठीक है। कराई वुड यू हैव बीन द स्ट्रिक्ट, क्या तुम इफ़ यू हैड नोन द ट्रूथ, यदि तुमको पता चल गया होता सच्चाई तो क्या तुम स्ट्रिक्ट हुए होते। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, आई वुड हेल्प यू कैरी द पियानो, वुड का यूज किए हुए हो, वुड का यूज कर रहे हो तो इसका दूसरे तरफ पास्ट आना चाहिए। एम का इंसिल, हैड बीन तो पास्ट परफेक्ट आ गया, वुड भी तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेयर। इफ़ आई बेयर स्ट्रॉन्गर, यदि मैं स्ट्रॉन्गर होता, मैं ताकतवर होता, मैं तुम्हारी मदद करता पियानो को उठाने में। नेक्स्ट आए, इफ़ बी वुड सीन यू, चलिए इफ़ बी यहाँ पर वुड नहीं है, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे इसको, हैड, क्योंकि अगर वुड रहता तो सी होता। इफ़ बी हैड सीन यू तो पास्ट परफेक्ट आ गया, तो दूसरी तरफ क्या होगा, वुड हैव कहाँ पर है, आ गया। नेक्स्ट है, यहाँ से आइए, वी विल से हेलो, हम लोग हेलो कहेंगे। अब यहाँ समझिएगा, अब यहाँ समझिए, हम लोग हेलो कहेंगे। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पर क्या इफ़ के साथ यूज किया हुआ सेंटेंस, अगर यहाँ पर रहता इफ़ बी, अगर इफ़ यूज करते हैं, यदि हम लोग कल मिलेंगे तो हम लोग उससे हेलो करेंगे, तब यहाँ पर तो क्या होता, इधर विल है तो इधर प्रेजेंट इंडिपेंडेंट रहता, लेकिन इफ़ का कंडीशन है यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग मिलेंगे कल वहाँ तो हम लोग उसको हेलो कहेंगे। तो यहाँ पर होगा वी विल मीट, होगा यहाँ पर वी विल मीट हिम टुमारो, हम लोग उससे हेलो कहेंगे। अगर यहाँ पर इफ़ रहता तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट रहता है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, ही वुड हैव रिपेयर्ड हो गया, वुड हैव है तो एक तरह दूसरे तरफ क्या होगा, इफ़ के साथ क्या यूज करोगे, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कौन सा ऑप्शन है, हैज कैंसिल हो गया, विल हैव कैंसिल हो गया, वुड हैव कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा हमारे पास, हैड। ओके, इफ़ यू ड्रॉप द वेस, यदि गिराते हो, इफ़ यू ड्रॉप द वेस, प्रेजेंट इंडिफिनिट तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट क्या हो जाएगा, विल ब्रेक। ओके, सब तो कैंसिल है। इफ़ आई हैडंट स्टडीड, पास्ट परफेक्ट हैडंट है तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, वुड नॉट, या वुड हैव तो वुड नॉट हैव। ओके, तो आप सेकेंड को पकड़ा कीजिए, जब आपके पास एक दिया रहेगा तो सेकेंड को आप सिलेक्ट कीजिए, वहाँ से आपको आंसर आ जाएंगे। आई वुड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता स्कूल किससे, बाई बस से, तो आई वुड नॉट गो है। वॉन्ट अगर ये यूज किया रहेगा, WNT, वॉन्ट मतलब होता है विल नॉट, मतलब फ्यूचर इंडिपेंडेंट, वुड नॉट जो हो जाएगा पास्ट में यूज करेंगे। आई वुड नॉट गो तो एक तरफ पास्ट इंडिपेंडेंट आ गया, तो हमारे पास दूसरी तरफ पास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो पास्ट इफ़ आई हैव तो होगा नहीं, विल हैव भी कैंसिल है, हैड तो पास्ट परफेक्ट हो गया, यहाँ भी हमारा सेंटेंस गलत है, क्या होना चाहिए था, इफ़ आई हैड। ओके, इफ़ सी, ओके इधर आइए, सी वुड बी लव सिक, वुड भी आ गया, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, पास्ट इंडिफिनिट। ये वुड भी है तो वुड भी आ गया, तो यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट होना चाहिए, तो क्या ए बी कैंसिल, डिडंट सी। ओके, नेक्स्ट आइए, इवन इफ आई डोंट गेट ए चीप फ्लाइट, आई डोंट प्रेजेंट इंडिपेंडेंट आया इफ के बाद, तो दूसरी तरफ फ्यूचर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फ्यूचर इंडिपेंडेंट में क्या हो जाएगा, डोंट होगा नहीं, वांट मतलब क्या होता है, विल नॉट। आगे, वी वुड बी स्टूपिड, वुड का यूज किए हो तो दूसरी तरफ पास्ट होना चाहिए, तो टोल्ड। तो हमने सेंटेंस को हिंदी नहीं किया, क्योंकि हमको इसमें सिर्फ ये देखना था कि कैसे एग्जामिनेशन में आप इसको जल्दी से इसको डील कर सकते हो, ठीक है, ये हुआ। और एक इसमें ये भी कर लेते हैं, चलिए कुछ एडजेक्टिव फॉर्म। डैमेज जो होता है, डैमेज वर्ब है, और डैमेज का जो नाउन होता है वो भी डैमेज होता है, याद रखेंगे, डैमेज। ओके, जैसे बोलते हो ना, द डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी, द यूज कर सकते हो, या हर डैमेज, उसका डैमेज जो है, इसका मतलब नाउन आ गया। एब्यूज जो है, एब्यूज का भी वर्ब जो होता है, एब्यूज का वर्ब एब्यूज होता है, ही एब्यूज्ड मी। एकोमोडेशन का होता है वर्ब एकोमोडेट, एकोमोडेट में मीनिंग याद रखिए, ACCOMMODATE। नेक्स्ट है, रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्ट हो गया वर्ब, एडजेक्टिव होता है रिफ्लेक्टिव। इमेजिनेशन का इमेजिन, इमेजिनेबल, इमेजिनेबली एडवर्ब हो गया। लीगलाइज, लीगली, तो इसका हो जाएगा लीगलाइजेशन, ये आपके पास I1 हो जाएगा नाउन। आइडेंटिटी का आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिएबल, और ये जो डैश दिए इसका मतलब एडवर्ब नहीं बनता है, इसका याद रखिएगा।
इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेटिव, तो ये क्या हो जाएगा इसका, एल वाई लगा यूज कीजिए, इलस्ट्रेटिवली। इलेक्शन का होता है वर्ब इलेक्ट, मैनिपुलेट का होता है मैनिपुलेशन होता है इसका नाउन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल सेंटेंस को कहाँ से यूज करेंगे, किस तरह से। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग, स्टे विद अस।